हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 19। आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 19 में आज हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि हमने पिछले क्लासों में देखा कि हमने सूचक के बारे में देखा। अगर हम बात करें तो सूचक के बारे में पढ़े। सूचक के बाद हमने पढ़ा था लिटमस पत्र, ठीक है, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर। अब यहाँ पे हमने आज के जो क्लास में हमने लिया है वह है सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी लवण किसे कहते हैं, और यही लास्ट टॉपिक हमारा है। और लवण के जैसे ही पढ़ेंगे ये लेसन हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं अपने टॉपिक पे, और वो टॉपिक है सॉल्ट। तो आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्ट के बारे में, आप हेडिंग लगाएंगे सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट को हम बोलेंगे लवण, ठीक है। तो आज का जो हेडिंग होगा वह क्या होगा, सॉल्ट। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं। तो हम लवण के बारे में लिखेंगे कि आखिर लवण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो लवण के बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल, ऐसे लिखेंगे, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तथा तो जल के साथ बनने वाला उत्पाद ही लवण कहलाता है। सॉल्ट कहलाता है। ओके दोस्तों, कहने का मतलब जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, और जब अभिक्रिया करेगा तो उस जल के साथ जो उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सॉल्ट के बारे में, तो हमने यहाँ पे हम देखे थे कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब अगर हम किसी एसिड को ले लें और उस एसिड को हम किसके साथ, अगर हम बेस के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा H2O, जल के साथ जो उत्पाद का निर्माण करेगा उसी को क्या कहा गया, सॉल्ट कहा गया। क्या कहा गया, सॉल्ट। क्या कहा गया, सॉल्ट। सबने बोले सॉल्ट, ठीक है जी। सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे लवण, इसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है जी। तो हमने बहुत सारे लवण को देखा है, एक देख लेते हैं। अगर हम कोई एसिड ले ले, तो अगर हम एसिड ले लिए, अगर हम बेस ले ले, ठीक है, NaOH को जब हम लेंगे
जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये H2O तो बनाएगा ही, साथ में ये बना देगा, क्या बना देगा, तो NaCl। NaCl क्या है, एक प्रकार का सॉल्ट है। तो क्या आप इतनी बातें नहीं जानते हैं? तो बोलेंगे सर ये तो बातें हम जानते हैं, हमने पिछले कई क्लासों से पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट बना देंगे और उस पॉइंट में लिखेंगे कि यानी उस पॉइंट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसे उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो क्या आप इतनी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं? तो बोलेंगे यस सर, हम तो समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम बढ़े तो हम लिखेंगे लवण के प्रकार। अगला हेडिंग होगा कि लवण के प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि लवण यानी टाइप ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार। ठीक है, यानी लवण के प्रकार क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लवण के प्रकार। एक नंबर में हम लिखेंगे अम्लीय लवण, क्या लिखेंगे, अम्लीय लवण। दूसरा नंबर में लिखेंगे क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। ठीक है, तीसरा नंबर में लिखेंगे, थोड़ा सा यहां से मुझे हेल्प लेना पड़ेगा क्योंकि नोट्स में नहीं है मेरे, अम्लीय लवण, दूसरा लिखेंगे क्षारीय लवण, तीसरा लिखेंगे मिश्रित लवण। ठीक है, तीसरा लिखेंगे मिश्रित, मिश्रित लवण लिखेंगे। ठीक है, और भी लिख दे। मिश्रित लवण के बाद हम लिखेंगे द्विव लवण भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर में लिखेंगे द्विव लवण। ठीक है, द्विव लवण। तो अब हम हेडिंग डालेंगे एसिटिक सॉल्ट, यानी एसिटिक सॉल्ट क्या है, अम्लीय लवण क्या है। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे कि अम्लीय लवण क्या है। ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अम्लीय लवण के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर अम्लीय लवण होता क्या है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम हेल्प लेंगे। ऐसे लवण लिखेंगे, ऐसे लवण जो लिखेंगे, ऐसे लवण जो आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से, जो आंशिक, आंशिक रूप से, ऐसे लवण जो आंशिक रूप से अम्ल के निष्क्रिय होने से बनते हैं, आंशिक रूप से अम्ल के निष्क्रिय होने से बनते हैं। अम्ल के निष्क्रिय होने से बनते हैं, निष्क्रिय होने से बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। तथा उनमें लिख ले, तथा उनमें H+ आयन मौजूद होते हैं। लिखेंगे H+ आयन मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, अम्लीय अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अम्लीय अम्ल, अम्लीय, अम्लीय लवण कहलाते हैं। ओके मेरे दोस्त, क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं।
जैसे में हम लिख लेंगे, उदाहरण में हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, जैसे में लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट बना करके लिखेंगे, जैसे सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है जी, सल्फेट। ठीक है, इसका सूत्र होगा NaHSO4। ये रहा सोडियम सल्फेट। ओके, और भी हम लिखेंगे अम्लीय लवण के उदाहरण, और भी हम चाहे तो लिख सकते हैं। बेकिंग सोडा, क्या लिखेंगे? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये क्या है? अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण के बाद हम देखेंगे क्षारीय लवण पे आते हैं। कौन सा लवण? क्षारीय लवण। तो अगला हेडिंग होगा क्षारीय लवण। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत पीछे हो गया है। 19 लेक्चर हो गए हैं, अभी हमारा सिलेबस चल ही रहा है। ओके दोस्तों, तो हम आते हैं क्षारीय लवण पे। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्षारीय लवण की बात करेंगे कि क्षारीय लवण किसे कहते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे लवण जो आंशिक रूप से, ऐसे लवण, ठीक है, ऐसे लवण जो आंशिक रूप से, जो आंशिक रूप से, ऐसे लवण जो आंशिक रूप से निष्क्रिय होने से बनते हैं, आंशिक रूप से निष्क्रिय निष्क्रिय होने से, निष्क्रिय होने से बनते हैं, निष्क्रिय होने से बनते हैं, तथा तथा OH समूह होता है, तथा OH समूह होता है, तथा OH समूह यानी हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड समूह होता है, होता है, क्या कहलाएगा? तो सभी लोग बोलेंगे क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी, क्षारीय लवण कहलाता है। ठीक है जी, कहलाता है। यानी हमने देखा ऐसे लवण जो आंशिक रूप से निष्क्रिय होने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। हम बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके मेरे दोस्त, लिखेंगे मैग्नीशियम, जैसे में हेडिंग डालेंगे, सॉरी, जैसे में लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है जी, हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसका सूत्र होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा MgOH, MgOH, MgOH क्लोराइड। ठीक है, ये वाला डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर से खींचते, MgOH क्लोराइड। ठीक है, इसका सूत्र ये होगा। दूसरे की अगर हम बात करें, कॉपर, कॉपर बेसिक कार्बोनेट, कॉपर
ठीक है। दूसरा इसको बस देख लेना है, कॉपर, कॉपर में लिखेंगे कॉपर बेसिक कार्बोनेट, ठीक है, बेसिक कार्बोनेट, ठीक है जी। कॉपर बेसिक कार्बोनेट का जो सूत्र होगा वह सूत्र क्या होगा, वह सूत्र होगा Cu, ठीक है, वह होगा Cu2OH का होल ट्वाइस प्लस इंटू CO3। ये है कॉपर बेसिक कार्बोनेट। कॉपर बेसिक कार्बोनेट जो है ये कैसा है, तो क्षारीय लवण है। क्या आप क्षारीय लवण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लिख पाएंगे, तो बोले ना, लिख पाएंगे ना, ठीक है। अब हम आते हैं क्षारीय लवण के बाद हमने तीसरा पॉइंट जो लिखवाया था वह था मिश्रित लवण। वह क्या था, मिश्रित लवण, यानी मिश्रित लवण के बाद आएंगे द्विव लवण पे, ठीक है। मिश्रित लवण, तो अगला हेडिंग क्या डालेंगे आप, मिश्रित लवण डालेंगे हेडिंग। क्या डालेंगे, मिश्रित, मिश्रित लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी मिश्रित लवण किसे कहते हैं, मिश्रित लवण में हम लोग देखेंगे कि मिश्रित लवण किसे कहते हैं, मिश्रित लवण किसे कहते हैं, ठीक है। मिश्रित लवण किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे मिश्रित लवण वे होते हैं, मिश्रित लवण वे लवण होते हैं, लिखेंगे ऐसे, मिश्रित लवण वे लवण होते हैं, वे लवण होते हैं, मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जिनमें दो अलग अलग, जिनमें दो, जिनमें दो अलग अलग, जिनमें दो अलग अलग, जिनमें दो अलग अलग अम्ल या क्षार के आयन होते हैं, अम्ल या क्षार के आयन होते हैं, जिनमें दो अलग अलग अम्ल या क्षार के आयन, आयन होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल या क्षार के आयन होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हम उसे क्या कहेंगे, मिश्रित लवण कहेंगे। मिश्रित लवण वे लवण होते हैं जिसमें अम्ल या क्षार के आयन होते हैं, यानी अम्ल या क्षार के अगर आयन है हम उसे क्या बोलेंगे, यानी मिश्रित लवण बोलेंगे। जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में हम लिखेंगे सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर पे आएंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होगा कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है जी, CaOCl2, ठीक है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें और क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखेंगे, सोडियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम सल्फेट, क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होगा NaKHSO4, क्या होगा, ठीक है जी, सोडियम पोटेशियम सल्फेट NaKSO4, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे, यानी मिश्रित लवण के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक क्या होगा, द्विव लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्विव लवण के बारे में हम देखेंगे कि द्विव लवण होता क्या है, तो अगला टॉपिक डालेंगे और इस टॉपिक में हम बात करेंगे द्विव लवण, ठीक है, द्विव यानी द्विव लवण की बात करेंगे, ओके दोस्तों। तो हम बात करेंगे द्विव लवण के बारे में, लिखेंगे दो अलग अलग लवण, जल्दी जल्दी कर देते हैं ना, दो अलग अलग, दो अलग अलग लवण, दो अलग अलग लवण मिलकर एक के, मिलकर
मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाएंगे? एक क्रिस्टल बनाएंगे। ठीक है, एक क्रिस्टल क्या करेंगे? एक क्रिस्टल बनाते हैं। एक क्रिस्टल बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? एक क्रिस्टल बनाते हैं, लेकिन पानी में घुलने पर अलग हो जाते हैं। लेकिन पानी में घुलने पर अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ही यानी इसी प्रक्रिया को ही इसे प्रक्रिया को ही द्युलवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्युलवक कहा जाता है। जैसे में आप जैसे में लिखेंगे, जैसे में क्या लिखेंगे? तो जैसे में आप लिखेंगे, एक सूत्र बता देते हैं, K2SO4। ठीक है, ये एक सूत्र है K2SO4। ठीक है, Al2SO4 इंटू 24H2O। इसी को बोलते हैं फिटकिरी। इसी को बोलते हैं फिटकिरी, या इसी को बोलते हैं एल्ला। ठीक है जी, तो हमने लिखा Al2SO K2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 हाइड्रेट। ठीक है जी, H2O। अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अब हमने देखा लौंड के प्रकार। लौंड के प्रकार में हमने देख लिया, अम्लीय लौंड हमने पढ़ लिया। अम्लीय लौंड के बाद हम लोगों ने क्षारीय लौंड पढ़ लिया, मिश्रित लौंड पढ़ लिया, द्विव लौंड पढ़ लिया। अब यहाँ से कुछ बातें हमें और बतानी है। जो अब हम बात करेंगे वह बातें किस पे करेंगे? तो अब हम कुछ सॉल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट, कुछ महत्वपूर्ण लौंड के नाम कौन कौन से हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण लौंड के नाम कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो अगला हेडिंग हमारा क्या होगा? कुछ महत्वपूर्ण लौंड के नाम। और इसी लौंड को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये हम लोग पढ़ेंगे, ये लेसन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट। क्या डालेंगे? सम इम्पोर्टेंट सॉल्ट। इसी को अगर हम और अपने भाषा में लिखें, कुछ महत्वपूर्ण लौंड। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण लौंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण लौंड कौन कौन से हैं। हम कितने लौंड पढ़ा दें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कम से कम 10 लौंड हैं जो महत्वपूर्ण लौंड के बारे में बताते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 ही लौंड के बारे में पढ़ें। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग गया है ना, 20 क्लासेस हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम लिखते हैं लौंड। तो कुछ महत्वपूर्ण लौंड लिखेंगे। जैसे 1 नंबर में हम लिखेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे लौंड की अगर हम बात करें तो दूसरा लौंड हमारा क्या रहेगा? तो दूसरा लौंड जो हमारा रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए लिख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
3 नंबर में हम देख लेते हैं क्या है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण लॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्या आप एग्री हैं? तो अगर आप एग्री नहीं है तो अब हमें ऐसा करते हैं कि पढ़ा दे क्या आज, लेकिन लंबा है, क्लास लंबा चला जाएगा। हमें लग रहा है कि हमें ये 3 लॉन्ड के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो ऐसा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ड जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा, आज हम क्या क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करेंगे, हमने लॉन्ड के बारे में पढ़ा कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो के साथ बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उसे सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट कहते हैं। अगर हम अगले पेज पे जाएं तो हमने देखा जब किसी अम्ल को क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2O प्लस सॉल्ट यानी जल के साथ लॉन्ड का निर्माण करेगा ही करेगा। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक पे आएंगे, यानी हमने देखा लॉन्ड के प्रकार। लॉन्ड के प्रकार हमने देखा, बहुत सारे लॉन्ड के प्रकार है, बस हमने 4 ही लिया और 4 में लिया अम्लीय लॉन्ड, यानी हमने लिया अम्ल लॉन्ड कौन सा है, क्षारीय लॉन्ड कौन सा है, ठीक है, मिश्रित लॉन्ड कौन सा है और द्विव लॉन्ड कौन सा है। यानी इन चारों के बारे में हमने देखा। जैसे हमने देखा मिश्रित अम्लीय लॉन्ड, ऐसे लॉन्ड जो आंशिक रूप से अम्ल के निष्क्रिय होने से बनते हैं तथा उनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, अम्लीय लॉन्ड कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, बेकिंग सोडा। उसके बाद से हमने देखा क्षारीय लॉन्ड किसे कहते हैं, तो ऐसे लॉन्ड जो आंशिक रूप से निष्क्रिय होने से बनते हैं तथा हाइड्रोक्साइड समूह का होता है उसे क्षारीय लॉन्ड कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड हमने लिखा, कॉपर बेसिक कार्बोनेट, कॉपर बेसिक कार्बोनेट हमने लिखा। तो इसलिए ये हुआ क्षारीय लॉन्ड। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो मिश्रित लॉन्ड हमने पढ़ा। मिश्रित लॉन्ड वे लॉन्ड होते हैं जिनमें 2 अलग अलग अम्ल या क्षार के आयन मौजूद होते हैं, जैसे हम कहेंगे उसे मिश्रित लॉन्ड कहते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट का हमने सूत्र लिख दिया है। इस तरह से अगर हम अगले लॉन्ड के प्रकार को पढ़ेंगे, 2 अलग अलग लवण मिलकर एक क्रिस्टल बनाते हैं लेकिन पानी में घुलने पर अलग हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, द्विव लॉन्ड प्रक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? बोलेंगे यस सर, हमने इस बातों को समझ पाया। ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे द्विव लॉन्ड कहा जाता है, ठीक है, डॉलसाट कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से उसके बाद से हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ड। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बाइकार्बोनेट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस तरह से उसके बाद से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है जी, जब इतना हम लोग पढ़ लेंगे तो ये लेसन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें और भी है कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ड, लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होगा उस क्लास में इसको खत्म करके हम अगले लेसन पे आ जाएं। अगले लेसन का नाम होगा धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटोलॉइड्स। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।